हेलो दोस्तों, आज हमारे पास Realme का एक मोबाइल है नार्जो 50A प्राइम। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये जो चार्जिंग है वो फेक चार्जिंग में है। फ़ोन चालू है मगर जो प्रॉब्लम है वो है फेक चार्जिंग की। फेक चार्जिंग में होने की वजह से चार्जिंग जो है बहुत लेट चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए क्या करना है, पहले हम इसको डीसी पे लगा के एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ देखो कि डीसी के अंदर जो एम्पियर उठा रहा है मैक्सिमम 0.6 यानी कि 0.6 से चार्ज हो रहा है। ठीक है, 0.6 से चार्ज हो रहा है। इसकी अभी जो डिस्प्ले है वो जल रही है और चार्जिंग का इंडिकेटर आ रहा है। अब मतलब जो डिस्प्ले है ऑफ होने की वजह से चार्जिंग का जो एम्पियर है और घट गया है, यानी कि 400 मिली एम्पियर से चार्ज हो रहा है फ़ोन। ठीक है, इसके वजह से ये फ़ोन है बहुत फेक चार्जिंग में है और स्लो चार्जिंग कर रहा है। कभी 1-8% बढ़ जाता है, कभी कभी बोल रहा है वो ग्राहक कि इसकी वजह से कभी कभी ये ठीक भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ऐसे आखिर क्या प्रॉब्लम है। जब लाइट जल रही है थोड़ा सा बूट कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है, और जब लाइट बंद हो जा रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्लो चार्जिंग पर यानी कि 400 मिली एम्पियर से चार्ज हो रहा है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ये क्या प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ और है जो कि DPDM यानी कि -+5 का यहाँ से कुछ और चीज़ है जो चेक करने लायक है। डाटा प्लस और डाटा माइनस। डाटा प्लस पे देखो यहाँ 3 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, डाटा माइनस पे 0.5 वोल्ट कर रहा है। तो ये डीसी को अगर जजमेंट ले लेते हो आप सही तरीके से तो इसी से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, किस एरिया में है। क्या इस पर हम चार्जिंग आईसी पे काम करें या इसके अंदर कोई और लाइन के अंदर जो फॉल्ट है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देख के इसको समझ के इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ टेस्टिंग है जो कि चेक करना चाहिए इस कंडीशन में, उसको हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद इसको आखिर में हम चेक करेंगे कि क्या फ़ोन में किस लाइन में की वजह से ये प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको स्कीमेटिक जो है थोड़ा सा इसका चेक करेंगे। तो स्कीमेटिक के अंदर इसके जो है स्कीमेटिक शो करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्कीमेटिक है वो दिख रहा है। तो स्कीमेटिक देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे और इसके चार्जिंग लगा के कुछ वोल्टेज भी चेक करेंगे जो कि हमारे यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं इन पे चेक करेंगे वोल्टेज। मल्टीमीटर, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज कुछ चेक करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो स्कीमेटिक में जैसे दिया है वैसे ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो स्टेप में जो मल्टीमीटर के अंदर स्टेप है उसके अंदर यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ हमारा यानी उसमें दिखाया है कि ये हमारा क्या है, वीवेट है। तो वीवेट पे यहाँ करंट देखो तो यहाँ 4 वोल्ट आ रहा है, सही है। इसके अंदर फ़िलहाल हमारा और जो है वो यहाँ पे हमारा बी बस आ रहा है। तो बी बस भी हमारा ओके ही है, बी बस आ रहा है। तो बी बस यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट के करीब आ रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट आ रहा है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे DPDM है। तो ऐसे करके हम DP की वोल्टेज चेक करेंगे। DP की वोल्टेज चेक करेंगे 3 वोल्ट आ रही है, और DM की वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ 0 आ रही है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे फॉल्ट हमें मिल गया है। और फॉल्ट क्या है इसको एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी मैंने हॉट टेस्टिंग की, हॉट टेस्टिंग करने के बाद जो फॉल्ट क्रिएट लग रहा है इसके बाद में थोड़ा सा और देखेंगे इसको। यहाँ पे मल्टीमीटर को लगाएंगे डायोड मोड में। डायोड मोड में लगाने के बाद इसकी कुछ कूल टेस्टिंग करेंगे। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए हमें जो यहाँ लाइनिंग है इस लाइनिंग को यानी चेक करेंगे यहाँ पे सब। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे और ये चेक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो बी बस की लाइन का GR चेक करेंगे पहले। बी बस की लाइन का GR कितना है, बी बस चेक किया हमने। तो बी बस का जो GR है 367 करीब, सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है DPDM। तो DPDM भी इस लाइन में, और DC की रीडिंग देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा था कि DPDM में कोई प्रॉब्लम है।
तो डीपी की लाइन कैसी है, डीएम की लाइन कैसी है, इसको चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे इन लाइनों का दोनों को जीआर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 678 के करीब जो जीआर आ रहा है। अब यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 65 जीआर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किट में। इस लाइन के वजह से यहाँ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा वैसे कि चार्जिंग आईसी निकालो, चार्जिंग आईसी निकालने के बाद और चीज़ें सब चेक करो। तो जो चीज़ है, पहली बात तो इसका स्कीमेटिक ना है, फिर हमें हार्डवेयर सोल्यूशन ही है। तो हार्डवेयर सोल्यूशन में यहाँ पे क्या दिया है कि देखो यहाँ पे के DPDM पे कितनी आईसी लगाई गई हैं, स्विचिंग आईसी, स्विचर आईसी हैं, जो कि यहाँ से DPDM यहाँ से जाएगा और आगे जाएगा, इसमें जाएगा, इसके बाद में हमारा पावर में जाएगा, पावर से होते हुए हमारा CPU में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से DPDM को करा गया है। मगर यहाँ पे हम देखेंगे आगे ऐसा क्यों है, किसके वजह से है। तो यहाँ हमारे पैरेलल कंपोनेंट जवाबदार हो सकते हैं, यहाँ से या ये आईसी जवाबदार है, या हमारा फिर क्या है कि पैरेलल कंपोनेंट में लगा हुआ है ये दो कंपोनेंट जवाबदार हैं। ठीक है, तो इस कंपोनेंट में लगी हुई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हैं, इन दोनों कंपोनेंट को हम चेक करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर ये कंपोनेंट की वजह से दिक्कत है। तो यहाँ हमारे दिख रहे हैं कि हमें यहाँ से हमारे जो दो कंपोनेंट हैं वो ये लगे हैं, देखो, और कंपोनेंट भी है। तो मैं अच्छे से जूम करके अगर तुम्हें इसको चेक कराऊँ तो जो कंपोनेंट है वो जो प्रॉब्लम है वो यही है। देखो यहाँ पे क्या है, ये कंपोनेंट आपस, ये जो है कंपोनेंट दोनों जल चुके हैं। अब जलने की वजह से क्या हुआ है कि ये लाइनें जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, और शॉर्ट होने की वजह से ही जो DP का ट्रैक है वो ठीक है और DM का जो ट्रैक है वो प्रॉब्लम में है। तो DP का ट्रैक तो हमें पहले भी हमने, जब आपने ध्यान गौर दिया होगा यहाँ पे, अगर एक बार ध्यान भी दिया तो इसके अंदर जो हमने जजमेंट लिया था DPDM का -5, और उसके अंदर DP के लिए वोल्टेज आ रहा था, DM के लिए वोल्टेज नहीं आ रहा था, 0.07 कुछ ऐसे वोल्टेज था। तो इसीलिए हमारा पिन क्या था कि ये वाली शॉर्ट थी। तो हम इसके अंदर की जो शॉर्टिंग है उसको निकालेंगे। तो हमारे जो यहाँ लगे हुए दिख रहे हैं ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट खराब होने के वजह से ये प्रॉब्लम है। तो हम इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद एक बार चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है वो जले हुए हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इनको ऐसे ही हटा दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं इनको चेंज करना है तो कर देंगे। फिलहाल अभी इनको ऐसे ही बस रिमूव करके चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट लगाकर आयरन से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी फ़िलहाल के लिए तो इन दोनों को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसमें एक बार चेक कर लेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब इसकी जो शॉर्टिंग थी उसको एक बार कूल टेस्टिंग कर लेंगे। कूल टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके अंदर कूल टेस्टिंग करेंगे। तो देखो अब जो GR है हमारा 451 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो शॉर्टिंग थी वो यहाँ से निकल चुकी है। अब एक बार इसको चार्जिंग पे लगा के टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा था, फ़ोन चार्जिंग की फेक चार्जिंग में था और फ़ोन वर्किंग नहीं कर रहा था। तो एक बार DC की तरफ ध्यान देना। ठीक है, चार्जिंग का लोगो आ चुका है। देखिए अब जो चार्जिंग है वो चार्जिंग भी परसेंटेज अच्छी बढ़ गई, और यहाँ पे जो एम्पियर है वो कंज्यूम करने लगा। 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। यानी कि अब जो चार्जिंग है वो प्रॉपर तरीके से होने लगी। सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे चेक करने लायक, वो करनी क्या है कि यहाँ चेक करने के लिए पहले क्या हो रहा था कि DPDM का जो स्विच था, यानी कि यहाँ हम DPDM चेक कर रहे थे। तो DPDM में क्या हो रहा था कि यहाँ जो वोल्टेज उठा रहा था, DP में उठा रहा था 3 वोल्टेज और DM में उठा रहा था 0 कुछ वोल्टेज, यानी कि मिली कंज्यूम। इसका मतलब क्या था कि हमारा DM शॉर्ट था, DP DM। तो DP जो है, DP और DM
तो डीएम हमारा शॉर्ट था, माइनस वाली पिन हमारी शॉर्ट थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर रहा था। फोन क्या था, फेक चार्जिंग में था। इस हिसाब से हमने इसका जो डीपीडीएम का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारा जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। देखो यहाँ पे अभी जो थी प्रॉब्लम हमारी जो चार्जिंग की, जो काफ़ी समय से लगा के रखा था और करीब जो कंज्यूम कर रहा था वो एम्पियर, वो बहुत 0.6 0.4 के समथिंग में ऐसे जा रहा था। और जो परसेंटेज थी वो काफ़ी घंटों से 60%, यानी कि 60% पर तो और परसेंटेज क्या है देखो बढ़ चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे थोड़ी देर लगा के इसको, और यहाँ डीसी बता रही है, यानी चार्जिंग बता रहा है यहाँ पे कि चार्जिंग का इंडिकेटर दे रहा है कि अब 2 पॉइंट कुछ एम्पियर से चार्जिंग होने लगा। तो हमारा जो डीपीडीएम है वो भी ठीक हो गया, चार्जिंग का भी ठीक हो गया। तो इस टाइप से हमें अगर चार्जिंग करना है कभी भी फ़ोन के अंदर, कोई भी फ़ोन हो, कैसे भी उसको रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, इस हिसाब से आप उसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, समझना है उसको अच्छे से, तो आप हमारे बैच की जो नेक्स्ट बैच की उसकी बुकिंग चल रही है, और जो रेगुलर बैच है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, जिसके लिए कुछ सीटें बाकी हैं। अगर आप हमारे से बुकिंग करना चाहते हो तो कर लीजिए। टेस्टिंग लेवल की ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए, टेस्टिंग लेवल की ट्रेनिंग जिसको आपको डीप समझना है, सर्किट कैसे वर्क करता है, सर्किट के अंदर क्या क्या होता है, कब आईसी कौन सी एक्टिवेट होती है, इन आईसीयू को अगर आपको समझना है तो इनको सबको समझने के लिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और जब क्लास हमारा अगर आप ज्वाइन करते हो तो हम आपको कंपोनेंट की डीप नॉलेज देते हैं और स्कीमेटिक की डीप नॉलेज। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्लास जो चलता है वो 24 से 25 दिन का क्लास रहता है, जिसके अंदर हम आप बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉलिंग कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डिटेल लेनी है, आप कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज अब सही सलामत बढ़ रही है, अब इसकी 62% बैटरी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी चार्जिंग जो है कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल पर बहुत समय से अपडेट नहीं आई थी, इस वजह से अब अपडेट है। अब रेगुलर हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रजवी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। थैंक्स।